दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बदलाव ज़रूर लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक रिवाज था। राज्य में राजा की नियुक्ति सिर्फ 5 साल के लिए ही होती थी। राजा के गद्दी संभालने के 5 साल बाद नए राजा का चुनाव होता था। पुराने राजा को राज्य के नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता। नए राजा का दिल से स्वागत सत्कार किया जाता और दूसरे को जंगल में विदा कर दिया जाता। पुराने राजा जंगल में 2-4 दिन डरा डरा सा घूमता, बाद में किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाता। पद मिलने के बाद राजा बना शख्स फूला नहीं समाता और अगले 5 साल तक जमकर भोग विलास करता। इतनी भव्यता और ऐशो आराम के बाद जब 5 साल बाद उसे जंगल जाने के लिए भेजा जाता तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन परंपरा के मुताबिक उसे ज़बरदस्ती रस्सी से बांधकर, घसीटकर, मार पीट कर खूंखार जानवरों से भरे जंगल में भेज दिया जाता। सालों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक एक राजा का 5 साल का राजकाज खत्म हुआ। आखिरी दिन उसे पकड़ने के लिए सिपाही आए। जब सिपाही राजा को बांधने के लिए आगे बढ़े तो राजा बिना डरे पूरे रुआब से उन्हें रुक जाने का आदेश दिया। राजा का कॉन्फिडेंस देखकर सैनिक सहम गए। सैनिक कुछ कहते उससे पहले ही राजा ने कहा कि वो एक राजा है और राजा की तरह ही ठाठ बाट से घने जंगलों में जाएगा। हर 5 साल बाद जब राजा की विदाई का वक्त आता था तो पूरे गांव के लोग उसे रस्सी से बंधा हुआ देखते थे। हैरान परेशान, जान बचाने के लिए भीख मांगते हुए, रोते चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि राजा रौब से हाथी पर बैठकर गांव से विदा हो रहा था। सैनिकों के बीच से चलता राजा गर्व से मुस्कुरा रहा था। नदी के उस पार जाने के लिए नाव भी तैयार थी। राजा को नाव में बैठाया गया। मुस्कुराते हुए राजा को देखकर नाव वाला भी उलझन में पड़ गया। नाव जब बीच नदी में पहुंची तब नाविक ने राजा से पूछा, महाराज आप तो बहुत खुश लगते हैं, यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपको उस घने जंगल से डर नहीं लगता? तब गंभीर मुद्रा में राजा ने नाविक से कहा, जिस दिन मुझे राजा बनाया गया था दिल में खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन पहले दिन से 5 साल बाद मेरी हालत क्या होने वाली है दिखाई देने लगा था। इसलिए पहले दिन से ही मैंने अगले 5 साल के बाद की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पहले साल मैंने मंत्री को भेजकर मजदूरों के जरिए पूरा जंगल साफ करवा दिया। दूसरे साल नए राज्य के निर्माण का आदेश दिया। राजमिस्त्री को वहां भेज दिया। उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन महल तैयार कर दिया। गांव के लोगों के लिए मैंने वहां पर घर बनवाए। तीसरे साल नगर के अच्छे और ज्ञानी लोगों को सब परिवार वहां रहने के लिए भेजा। चौथे साल लोगों को कारोबार करने के लिए वहां भेजकर कारखाने लगवाए। 5 साल खत्म हो चुके हैं और मेरा नया नगर भी बनकर तैयार है। आज एक राज्य ने मुझे विदा किया तो दूसरे राज्य मेरे स्वागत के लिए तैयार हैं। इस राज्य के परंपरा के मुताबिक राजा आए, 5 साल तक ऐशो आराम में डूबे रहे, पर भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। अंत में दुख भोगते हुए, दुनिया पर दोष मढ़ते हुए इस दुनिया से विदा हो गए।